कि सबको मालूम है आज लेह में पीस मार्च होना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह रिस्ट्रिक्शन डाल के, बैरिकेड डाल के, पुलिस डिप्लॉय करके किसी को जमा नहीं होने दिया। ये हम सब के लिए बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। हालांकि हमने ये मार्च जो है इसका नाम ही पीस मार्च रखा था और इसका कल्मिनेशन शांति स्तूपा में करने का मतलब ही ये पीसफुल है, इसको बताने के लिए हमने किया था। लेकिन हमारे कहने के बावजूद उन्होंने ये रैली नहीं करने दिया। ये बिल्कुल हम सब के लिए, लद्दाख वासियों के लिए बहुत दुखद बात है। और कुछ ब्लॉक्स हेडक्वार्टर पर अच्छी खासी लोगों ने इसमें शिरकत की और कुछ जगहों पर भी वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगा के लोगों को जमा नहीं होने दिया। और हमें सुनने में आया कि करगिल टाउन में बहुत अच्छा पीस मार्च हुआ। लोग बैरिकेड को तोड़ के पीस मार्च में हिस्सा लेने के लिए चले गए। ये सब ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डरा हुआ है। और मैं समझता हूँ जब एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अपने ही लोगों से डरता है तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगा, क्योंकि जो भी होगा तो उनकी तरफ से कमी पेशी रही होगी, तो इसीलिए उनको कुछ छुपाना होगा या वो डर रहे होंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है बिल्कुल नाजायज़ था। लेकिन फिर भी हमने एक सिंबॉलिक हमने मार्च किया। हम सारे जो लीडर्स ने एपेक्स के शांति स्तूपा तक हम गए, लेकिन पब्लिक हमारे साथ नहीं था, क्योंकि पब्लिक को उसमें जमा होने का इजाज़त नहीं था। तो इसलिए जो हम सोचते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन एक सिंबॉलिक वॉक हमने किया शांति स्तूपा तक। और जो जुडिशल इंक्वायरी की बात है, वो कल अनाउंस हुआ, नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, MHA ने। उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन उसमें हमने देखा एक दो चीज़ें, कुछ खामी हमें नज़र आई। एक तो जो FIR नंबर 144 का उसमें मेंशन किया है, उससे लगता है कि हमारे लड़कों के ऊपर ही उल्टा कोई इंक्वायरी जैसा हमें लगता है। और दूसरा जो 3 इंक्लूडिंग जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, 3 में एक भी लद्दाखी नहीं है। वो भी बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। किसी लद्दाखी का ना होना ये अजीब जैसा लगता है, और हमारे लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और इसमें किसी तरह की छुपाने वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें जो खामी है उनको पूरा किया जाए। बाकी जो हमारे लोगों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो हम बिल्कुल समझते हैं ये बिल्कुल नाजायज़ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि अगर मीनिंगफुल टॉक्स होता है तो हम टॉक्स के लिए भी तैयार हैं। हाँ जी। पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस बार बार ये चीज़ दोहरा रही थी कि जब आपने मार्च शुरू किया तो ये कह रहे थे कि आपने जो पहले 24 का जो मोमेंट था, तो आपने उनको ये कहा कि यहाँ कुछ नहीं होगा, हम इस चीज़ के जिम्मेदार लेंगे। तो आज भी अगर ऐसे किया करने देते तो फिर भी उस दिन की तरह रिपीट ना हो, उसकी क्या गारंटी दे सकते हैं? तो सरासर आपके ऊपर सब कुछ उन्होंने इसका मतलब ये है कि अगर 24 को कुछ इंसिडेंट हुआ था तो उस दिन हुआ था, तो क्या हम कभी भी पीसफुल मार्च नहीं कर सकते हैं आज के बाद से? हमने पूरा एश्योरेंस दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो अगर वो सही है तो फिर आज के बाद तो हम लद्दाख में कुछ कर ही नहीं सकते, जो कि पीसफुल एजिटेशन करना लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो क्या हमेशा के लिए लद्दाखियों को इससे वंचित किया जाएगा? और आपसे ये भी सवाल करना चाहेंगे, पहले एक पहला तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपके जिम्मे छोड़ दिया था 24 को भी जो इंसिडेंट है, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या आपसे चलता है कि आप बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, तो वो उस चीज़ पे निर्भर रहते हैं? दूसरा, क्योंकि ये बताया जाता है कि कोई भी पुलिस जो है, कोई मोनेस्ट्री या मॉस्क है, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस पे उनको अलाउड नहीं होता है। तो आज हर जगह शांति स्तूपा पे रिस्ट्रिक्शन लेके गए, तो उस पर क्या करें? देखिए, शांति स्तूपा एक कोई मोनास्ट्री या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो यहाँ का एक लैंडमार्क एक स्तूपा है।
और ये पीस के लिए जाना जाता है शांति स्तूपा। तो ये तो उसमें आता नहीं है। ये मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सक्यूज जो है ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। कल आज सुबह 5:30 स्टार्ट होने से पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या ये सही है? हाँ जी, सुबह मेरे घर के बाहर एक तो बैरिकेड लगाया गया एक साइड में, दूसरे साइड में बहुत सारे पुलिस डिप्लॉय किया गया और मुझे डीजीपी साहब का फ़ोन आया कि मैं बाहर ना निकलूँ। तो मैंने उनको कहा फिर इसका मतलब है मुझे हाउस के अरेस्ट किया गया है। तो उस पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं तो अंदर बैठा रहा और मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बाहर दिल्ली वगैरह से मुझे फ़ोन आया। मैंने सबको बताया कि मुझे तो हाउस अरेस्ट किया गया है, मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर कोई पुलिस वाला आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, मैं बाहर जा सकता हूँ। तभी मैं बाहर आया। सर आज जो लाइट बंद होना था वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट बिल्कुल ब्लैकआउट बिल्कुल रहेगा। हम सारे पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको 6 बजे से शाम के 9 बजे तक ऑब्जर्व करें और पर्दे बंद करके सब जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं सबको बुझा दें। ये बिल्कुल स्टैंड करता है और यही सबको बोलना है। कल एक हाई लेवल मीटिंग भी किया गया जिसमें बार बार यही आपकी मांग रही है और लद्दाखी हर जो सिविल सोसाइटी है कि पीस को किस तरह रिस्टोर किया जाए और डिटेंशन को जो है वो रोका जाए। तो इस तरह के जब हालात बार बार सामने आता है तो लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ों का और भी सवाल उठते हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लद्दाख में सब कुछ ठीक ठाक है। आज लेह में जो हालात है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोल रहा है कि हालात ठीक नहीं है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अपने जो कि लोगों के लिए है, अगर हमारे लोगों से ही एडमिनिस्ट्रेशन को डर लगता है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, हालात ठीक नहीं है। सर अभी जो जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आपने बताया, जो जस्टिस BS चौहान के हेड होगा जो इंक्वायरी, जिस तरह से आपने कहा कि उसमें रिप्रेजेंटेशन लद्दाखी का नहीं है, तो आप क्या MHA से डिमांड कर रहे हैं कि उसका कॉम्पोजिशन चेंज करने के लिए? बिल्कुल हम कहेंगे उनको कि इसमें ये खामी लगता है हमें, क्योंकि लोगों का इस कमीशन में कॉन्फिडेंस होने के लिए एक लद्दाखी का इसमें होना ज़रूरी है। सर आज जो पीस प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया तो आप एपेक्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा सर? नेक्स्ट मूव देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचता है कि लोगों को डरा धमका के हमारे मूवमेंट को ख़त्म करेंगे, वो ना लद्दाख के लोग डरने वाले हैं ना एपेक्स बॉडी के लीडर डरने वाले हैं। हम किसी दबाव में आके भी टॉक्स नहीं करेंगे। हम खुले माहौल में, अगर गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी होता है तो हम खुले माहौल में बातचीत करना चाहते हैं, किसी दबाव में आके हम बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सोचता है कि दबाव में आके हमसे कुछ मनवाएंगे, वो अगर हमारे लोगों के हित में नहीं होगा तो वो हम उसको नहीं मानेंगे। सर जिस तरह से लद्दाख को एक पीसफुल जगह माना जाता है और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे CRPF के बटालियन यहाँ पे लाए गए हैं जो सिक्योरिटी रीजन देंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि लद्दाख के इमेज पे उसका क्या असर होगा? ये मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग कुछ बाहर के ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। तो ये हमारे लद्दाख के लोगों को बदनाम करने जैसा लगता है। तो ये तो होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं ये सब जो है गवर्नमेंट गलत रास्ते पर जा रहा है। सर अभी इस वक्त इंटरनेट की सेवा बंद है, 163 EMS लगा हुआ है, उसके बाद से जो कल आपसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रब्ता किया जिससे जो आज की प्रोटेस्ट को लेकर? बहुत हम सबसे रब्ता किया गया कि हमें ये कहा गया कि हम पीस मार्च को रोकें। तो पीस मार्च को तो हमने ऑलरेडी पब्लिक को बोल चुके थे, इसको रोकना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और इसको रोकने के लिए 1-2 आदमी का डिसीजन नहीं होता है, ये कलेक्टिव डिसीजन था हम सब का, KD और एपेक्स का। तो हम अकेला यहाँ लेह में इसको डेफर या इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे।